Good morning, all of you. Yesterday we learned about meiosis first. From that, this is a yesterday's diagram here. टेलोफेज फर्स्ट में हमने देखा था कि यहाँ फाइनली जब साइटोकाइनेसिस ख़त्म हुई, डैड सेल्स दो बन चुके थे। ये जो सेल्स थे इनको हम डैड सेल्स बोलते हैं। और ये जो गैप हमने दिया था अभी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड वाला, एक्चुअली ये जो गैप था बहुत ही शॉर्ट टाइम का, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है। यहाँ जैसा कि हमने लिख भी दिया है यहाँ पर कि उस गैप को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। हालांकि हमने एक दिन का गैप दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इमीडिएटली जो यहाँ पर इंटरकाइनेसिस वाली स्टेज बहुत ही शॉर्ट होती है। तो अब क्या होगा, अब मियोसिस सेकंड ऑपरेट होगी। मियोसिस सेकंड के लिए सेल्स कहाँ है जो कि हम कहेंगे उसको क्या करना है, बस यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स की हेल्प से, जो अभी यहाँ पर दो सेल्स बन चुके हैं, इनकी हेल्प से बस जैसे कि माइटोसिस होती थी उसी तरह से बस सेग्रीगेट करना है क्रोमोसोम का नंबर, और सीधे सीधे यहाँ पर इन 2 के 4 सेल्स बनाने हैं। मतलब ये 2 और 2 बनाने हैं। तो अभी हम देखेंगे मियोसिस सेकंड। Okay, now meiosis सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के अंदर हमारे पास पैरेंटल सेल्स कौन से हैं अभी इनके लिए, जो कि मियोसिस फर्स्ट के एंड वाली स्टेज जो कि है टीलोफेज वाली, वहाँ पर 2 सेल्स बन चुके हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, वहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं। बस वहाँ पर थोड़ा सा फिर से डीकंडेंसेशन हुआ है। तो अभी इमीडिएटली जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी तो फिर से क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट की तरह यहाँ पर प्रोफेज सेकंड वाली फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगी, प्रोफेज सेकंड। ओके, अभी मियोसिस सेकंड है तो हम यहाँ पर प्रोफेज सेकंड ले रहे हैं। तो आप देखिए, हालांकि यहाँ पर भी वही होगा जो प्रोफेज में हुआ था, बस यहाँ पर वो जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन वाले स्टेजेस हुए थे यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में, वो यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है ऑलरेडी, तो बस उनको सेपरेट आउट करना है, उन क्रोमैटिड्स को जो एक ही सेंट्रोमर से या काइनेटिक कोर से अटैच्ड थे। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से डिसअपियर होना स्टार्ट कर देगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर करना स्टार्ट कर देगा। और क्या होगा, जब तक ये लेट प्रोफेज सेकंड आएगी तब तक फिर से क्या होगा कि वो जो हमारे पास बायोवैलेंट थे वो फिर से इस तरह से दिखना स्टार्ट कर देंगे। हम जो क्रोमोसोम्स थे हमारे पास इस तरह से दिखा देंगे। हमारे पास ऐसे कितने 2 सेल्स आ चुके थे, आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ 2 सेल्स है, हालांकि हम 2 नहीं निकालेंगे, बस 1 निकालेंगे ताकि हमें समझ में आए कि क्या होगा। वो दोनों के साथ होगा, बस हमें 1 सेल से ही काम चलाना है। ठीक है, यहाँ पर 2 सेल्स है। ठीक है, अगर हम आपकी समझ में ना आए तो हम दोनों के दोनों सेल्स के साथ वही करेंगे। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक से ही समझ में आता है कि एक्चुअली वहाँ पर होगा क्या। ठीक है, तो ये दूसरी सेल में भी यही होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और वहाँ के भी जो बायोवैलेंट यानी कि क्रोमैटिड्स थे एक सेंट्रोमर से अटैच्ड, वो अभी दिखना, विजिबल होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर कोई इक्वेटोरियल लाइन में या कहीं अरेंजमेंट नहीं हुआ है, आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, प्रोफेज में कोई इक्वेटोरियल प्लेन या
सेंटर में अरेंजमेंट नहीं होता है तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं स्कैटर्ड मैनर में, बस वो जो पेयर था वही दिखाना है हमें। और यहाँ पर हम एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल जो है दिखा देना है हमें, क्योंकि हमें ज़रूरत है इसी की, इसीलिए तो ये मियोसिस होती है। यहाँ पर मैटर जो होता है जेनेटिक मटेरियल, तो वो जो है यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। इस तरह से हम दिखा देंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर दिखाए। फिर से हम ये ब्लैक वाले जो क्रोमोसोम्स है इसमें हम रेड से एक्सचेंज किया वाला जेनेटिक मटेरियल रेड से दिखा देंगे। ये कहाँ से आया, तो इनका है जो हमने देखा था होमोलॉगस पे क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉसिंग ओवर किया था इन्होंने, तब जाकर ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम इस क्रोमोसोम में थोड़ा सा दिखा देंगे। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स हमारे पास हैं। अभी प्रोफेज की एंड वाली स्टेज, प्रोफेज सेकंड का लेट स्टेज में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस गेट्स disappear, और क्या होगा, इनके पास जो सेंट्रियोल था उनके न्यूक्लियस के बाहर वो भी डिवाइड कर देगा। यहाँ पर सेंट्रियोल है तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में दिखाकर उसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखा देंगे, स्प्लिट इनटू टू। ओके, सेंट्रियोल स्प्लिट्स इनटू टू, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हम पॉइंट भी लेंगे, सेंट्रियोल अगेन स्प्लिट्स इनटू टू and moves towards the opposite direction और opposite pole। opposite direction बोलिए या तो फिर आप opposite pole भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पर प्रोफेज सेकंड में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों के दोनों यहाँ डिसअपेयर हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, सेंट्रियोल जो था इनके पास वो जो है स्प्लिट होकर दो में हुआ, और होने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा हमने एरो के माध्यम से हमने दिखा दिया है, तो वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें दो सेल्स की यहाँ पर वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर चाहते हो तो हम यहाँ पर दोनों सेल्स को लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोफेज सेकंड वाला चेंज। अभी हमने देखना है मेटाफेज सेकंड। सिमिलर है जो कि माइटोसिस में होता है वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं जो मैं दे रहा हूँ आपको। मियोसिस फर्स्ट के जो दो सेल्स फाइनल फॉर्म हुए थे उन तक होने के बाद में आपको इस तरह से, अभी जो मैंने दो सेल्स निकाले हैं उन दोनों को लेकर जाना है एक सेपरेट पेज पर, और आप उनको ही कंटिन्यू करना है डायग्राम, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बार बार मिटाना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं एक साथ नहीं ले सकता। तो आप क्या करना है, आपको एक पेज पर वो जो डायग्राम जो वहाँ पर हमने दी थी उसे कंटिन्यूली मियोसिस फर्स्ट के सारे डायग्राम्स आपके पास होने चाहिए, यहाँ तक कि लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस वाले, ये सारे के सारे आपके पास होने ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि आप एग्ज़ाम में अगर चाहे तो वहाँ पर लिप्टोटिन, जाइगोटिन वाले स्टेजेस सिर्फ लिख सकते हो, और उसमें पैचिटिन वाला और वो जो जाइगोटिन वाला जो पेयरिंग सिनेप्सिस होता है वो पॉइंट, और क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट जो है आप हाईलाइट कीजिए, अपने नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर चाहे तो ये क्या दो स्टेज वहाँ से आप स्किप कर सकते हो, कौन सी वो जो जाइगोटिन के बाद पैचिटिन के बाद आती है वो आप सारे के सारे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एंड वाली अगर लोगे लेट प्रोफेज फर्स्ट की तो भी चलेगा। ठीक है,
वैसे तो सारे के सारे आप निकालोगे तो वेल एंड बेटर होगा, क्योंकि सारे के सारे आप अगर कोई डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं मेटाफेज सेकंड। ओके, मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, सिमिलर जैसा हमने माइटोसिस में देखा था। फिर से मैं यहाँ 2 सेल्स ड्रॉ करूँगा, अभी ज़रा छोटी साइज में करूँगा ताकि आपको यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूबुल, यानी कि एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, इनकी हेल्प से यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। ये रहा स्पिंडल, ठीक है। इस तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुका है दोनों के दोनों सेल्स में। यहाँ हमने स्पिंडल का फॉर्मेशन दिखाया है, और ये जो है सेंट्रियोल्स एकदम अपोजिट पोल में ठहरे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन में इनको अरेंज कर देंगे। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है एकदम सेंटर को आना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ब्लैक वाला क्रोमोसोम होगा और फिर वो क्रोमेटिड्स होंगे, ये एक क्रोमेटिड और ये एक वाला, ठीक है। तो इनके पास एक ही सेंट्रोमर है, फिलहाल तो एक ही सेंट्रोमर है, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पर हम ऊपर ब्लैक वाला दिखा देंगे या इस तरह से, और नीचे जो है रेड वाला क्रोमोसोम दिखाएंगे इस तरह से। अगर आप ये वीडियो जो है स्टेप वाइज देखोगे, अगर आप कोई गैप नहीं डालोगे तभी आपकी ये समझ में आएगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर आप स्किप करोगे या उसको थोड़ा सा वीडियो को आगे निकालोगे, आगे ले जाओगे, तो आपको ये समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज मटेरियल हर जगह दिखाना ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये किस तरह के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर भी, और ये रहा इस क्रोमेटिड में, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, सो दिस आर द मेटाफेज फर्स्ट। यहाँ पर हमने देखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर कंप्लीटली डिसअपियर्ड। ओके, स्पिंडल फॉर्मेशन इज ऑकर, क्या कहेंगे हम, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 अपोजिट पोल्स। अभी यहाँ 2 अपोजिट पोल्स में कौन है, 2 सेंट्रियोल्स है, अपोजिट पोल फॉर्म हो चुका है यहाँ पर अपोजिट को। इन पोल्स की हेल्प से यहाँ पर स्पिंडल फॉर्म हो चुका है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ओके, और यहाँ पर जो स्पिंडल फॉर्म हुआ है, इस स्पिंडल को इनकी सेंट्रोमर की हेल्प से, क्रोमोसोम्स का जो यहाँ पर एक बाइवैलेंट है, वो उनकी हेल्प से क्या हुआ है कि ये एक लाइन में अरेंज हो चुके हैं, एक सेंटर में अरेंज हो चुके हैं पैरेलल डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस gets completely disappear. Okay, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट कंप्लीटली डिसअपियर, आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम कहेंगे यहाँ पर क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल between 2 poles, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल बिटवीन 2 पोल्स, ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल्स कहेंगे हम। क्रोमोसोम्स आर arranged in equatorial plate or plane। ओके, इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि सेंटर में अरेंज करना, ठीक है।
तो ये रहा मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में हमने देखा कि इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। तब एनाफेज सेकंड आएगी, अगली स्टेज जो होगी एनाफेज सेकंड आएगी। तो इन सेल्स के अंदर क्या चेंजेस होंगे अब आप देख सकते हो। एनाफेज सेकंड। अभी क्या होगा, इनका सेंट्रोमर स्प्लिट होगा जो क्रोमोसोम्स के पास है, तो वो क्रोमैटिड सब सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, यानी इनका जो सेंट्रोमर है वो स्प्लिट होगा इन दोनों के दोनों सेल में, ओके। और क्या होगा, ये स्पिंडल की हेल्प से वो अपोजिट डायरेक्शन को मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये सब हमने माइटोसिस में देखा, और हालांकि हमने कहा भी था कि ये जो मियोसिस सेकंड होती है सिमिलर टू माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस वाली ही स्टेप जो है यहाँ पर रिपीट होने वाली, मतलब उसी तरह का यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है। तो ये रहा एक क्रोमैटिड अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ, ऊपर वाला रेड का बता रहे हैं हम, ओके। और यहाँ पर भी दिखा देंगे नीचे वाला, ये रहा अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ यहाँ पर एक, ठीक है। अब ब्लैक वाले दिखाएंगे हम, यहाँ दिखा देंगे ब्लैक वाले इस तरह से, और ये रहा मूविंग टुवर्ड्स द पोल वाला क्रोमोसोम, ओके। अब इनमें हम मैटर भी दिखा सकते हैं, एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल दिखा सकते हैं हमारा इस तरह से। यहाँ पर दो चेंजेस हुए, सेंट्रोमर जो है स्प्लिट हुआ इनका, और सेंट्रोमर के स्प्लिट होने की वजह से क्या हुआ कि इनके पास जो एक था सेंट्रोमर अब दो हो चुके, और दो होने की वजह से क्या हुआ, उस स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने मूव करते हुए दिखाया है स्ट्रक्चर, और इनके पास क्रॉसिंग ओवर वाला यानी एक्सचेंज वाला जेनेटिक मटेरियल भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस होंगे कहाँ पर, एनाफेज सेकंड में। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेंट्रोमर स्प्लिट्स into two, and each chromatid or chromosomes moves towards the opposite, ठीक है, पूरा ही लिखूंगा आपको, अपोजिट पोल, ठीक है। ये चेंज होगा एनाफेज में, स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमर स्प्लिट हुआ, और यहाँ पर अभी क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं, तो ये दोनों सिंगल क्रोमोसोम्स जो है अभी अपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्या होगा, टीलोफेज में, टीलोफेज सेकंड जो आएगी, टीलोफेज सेकंड जो आएगी अभी नेक्स्ट वाली स्टेज, तो इसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा हमें। तो सपोज कीजिए ये वाला ये सेल है और ये वाली ये सेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपियर मतलब रीअपियर होते हुए दिखाई देंगी, रीअपियर हो जाएगी, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी इसे, ठीक है। मतलब हमें दो हो रहा है, तो हमें इसमें बड़ी दिखानी है सेल थोड़ी सी, ठीक है। हम ये जो नेक्स्ट पार्ट है अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि हमें अभी इस अगर प्रोसेस को अभी कंप्लीट करना है, हालांकि लास्ट स्टेज है लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ठीक है कर ही देते हैं, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा जो शॉर्ट होगा तो अभी लेंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी बड़ी वाली लेंगे सेल। क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा सेपरेट आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने कहा कि टीलोफेज में क्या होता है, इस तरह से वो सिंगल क्रोमैटिड्स जो है आ चुके हैं, एक ब्लैक वाला और दूसरा रेड वाला, ठीक है, इस तरह से।
यहाँ पर भी एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला आ चुके हैं, और कि इनके अंदर जो है अभी डीकंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स, इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, ओके। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया सेपरेट, और यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम्स है, ये वाला और ये वाला रेड, और ये वाला ब्लैक। हम इसे कैसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, इस तरह से, ओके। तो अब हम इसके पास भी एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल दिखा देंगे इस तरह से, और इनके पास भी हम रेड का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर अटैच कर, यानी कि वो एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल। टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीअपियर्ड, ये हुआ न्यूक्लियोलस, ओके। सेंट्रोमर तो बाहर चला जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है, आपको याद रखना है, ये रहा सेंट्रोमर, ओके। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस, आप याद रखना है, दोनों जगह हमने दिखाया है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीअपियर अराउंड, रीअपियर्स कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ, इन क्रोमैटिड्स जो आए हैं सेपरेट होकर इनके अराउंड होगा, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, ये से न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज होगा। तो 2 सेल्स यहाँ पर अंदर, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुके हैं, एक सेल है, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं। दोनों के न्यूक्लियस को अभी सेपरेट करके 2 सेल्स बनाने हैं। तो अभी क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, फिर से यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये जो सेल है क्या करेगी, खुद को यहाँ से इक्वली डिवाइड करेगी। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये सेल आ गई, ये बाहर, इसका खुद का मेम्ब्रेन है, और बीच में जो है सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, और बीच में न्यूक्लियोलस है, और साथ ही इसके पास क्या है, एक हैप्लॉइड कंटेंट है, ये वाला हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, ये रहा एक और ये रहा दूसरा, ठीक है। यहाँ पर भी दूसरी सेल आएगी, वो कैसी, इसी तरह से, ये बाहर का न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन होगा, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियोलस। यहाँ पर आएगी हैप्लॉइड वाले क्रोमोसोम्स, ये रहे, ये रेड से दिखाना है क्योंकि हमारे पास रेड कलर वाला था, तो ये रहा रेड क्रोमोसोम। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये तो हुए 2 सेल्स, और इधर भी वही चेंज होगा, वही सेल्स उसी तरह से सेल खुद को साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो ऑपरेट होगा, दैट इज़ द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर भी 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, यहाँ पर एक सेल बनी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस है बीच में, और ये रहा सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ पर ये रहे रेड वाले, और ये रहा रेड वाला क्रोमोसोम। तो इनके पास, सबके पास क्या है, आप देखिए, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेंज किया वाला, यानी कि कुछ वेरिएशन है। यहाँ पर भी देखिए, इसका जेनेटिक मटेरियल भी थोड़ा सा मिला हुआ है किसी और से। तो फॉर्मेशन कितना हुआ, 4 सेल्स का, 4 सारे के सारे अभी सेट देखिए, क्रोमोसोम्स के सेट देखिए, हैप्लॉइड है, यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम है यहाँ पर। तो अभी ये गैमेटिक सेल बोलकर काम करेंगे, ये सारे के सारे हैप्लॉइड हुए। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं
4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर ये हुई मियोसिस सेकंड वाली प्रोसेस। तो आप देखिए मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। एनाफेज के बाद में जो हुआ टीलोफेज, टीलोफेज में इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुके थे, सेपरेट आउट हुए। ईच क्रोमोजोम्स हैव क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज्ड मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। देखिए यहाँ पर ये इसमें जो काला वाला और ब्लैक वाला जो कलर दिखाया हमने वो एक्सचेंज किया वाला जेनेटिक मटेरियल ये भी है, ये सब के अंदर हमने दिखाया है। और सारे के सारे सिंगल क्रोमोसोम है, तो हम इन्हें हैप्लॉइड सेल कह सकते हैं। अब ये हैप्लॉइड सेल्स कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे हमारे रिप्रोडक्टिव गैमेटिक सेल, गैमेट्स सेल। तो गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़फुल होते हैं। जब भी कोई गैमेट बनाना होता है, मान लीजिए ह्यूमन का एक स्पर्म है, ओके, स्पर्म बनाना है, या तो फिर फीमेल का ओवम बनाना है, ओवा बनाना है, तब ये मियोसिस प्रोसेस उनके जर्म सेल्स में ऑपरेट होगी और इस तरह से गैमेट्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये हुई हमारी मियोसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंस देखने हैं। इनके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? जैसे माइटोसिस में हमने कहा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़फुल है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस इसके क्या होंगे मियोसिस के? तो इसके लिए टू प्रोड्यूस गैमेट्स, ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। गैमेट्स फॉर किस लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो गैमेट प्रोडक्शन बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है। गैमेट्स के बिना कोई भी जो न्यू ऑर्गेनिज्म है विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म नहीं होगा। ये तो हुआ। अब दूसरा एक सबसे बढ़िया सिग्निफिकेंस क्या है कि टू प्रोड्यूस वेरिएशंस इन अ न्यू जनरेशन। हम कभी भी कहेंगे कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जब बनेगा उसके साथ कोई ना नया कैरेक्टर आएगा, क्योंकि नया वेरिएशन किसे कहते हैं? कुछ नया लेकर आना। तो वेरिएशंस प्रोड्यूस करने में मियोसिस का बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो क्यों होता है? हमने देखा था पैचिटिन में जब एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल, हर क्रोमोसोम्स के पास कुछ ना कुछ दूसरा जेनेटिक मटेरियल एडेड है। जब ये फ्यूज़ होंगे तो यहाँ पर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन होगा, अलग सा रिकम्बाइन होगा, वहाँ पर दूसरा इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज किया वाला। इसी वजह से यहाँ पर वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, तो इनको आप ठीक से याद रखना, ठीक है। आई होप आपको मियोसिस वाली प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। आप ठीक से इनका माइटोसिस और मियोसिस वाला ठीक से पढ़ना है, आपको याद करना है सारी डायग्राम्स की। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर भी आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपको फिर से वो पॉइंट रिवाइज करवाऊँगा। अब इस तरह से हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर पार्ट फर्स्ट जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको मैं 1 या 2 दिन का टाइम दूंगा, फिर मैं अगर कोई फीडबैक आता है, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम लोग फिर से कोई पॉइंट को अगर रिवाइज करना है तो कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इस पर कोई टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू।